नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टूडियो के अंदर स्वागत है। और आज का टॉपिक है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इसमें एक बिजनेस की बात बताने जा रहा हूँ, आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। दो दोस्त थे, ब्रूनो और पेब्लो। दोनों सोच रहे थे कि कैसे कैसे कुछ करके कमाई का जरिया कुछ सेट करे, उससे हमारे रोजी रोजगार और चल सके और हमें कुछ आगे बढ़ सके। तो दोनों गांव में रहते थे और गांव वालों के साथ उन्होंने मिल के पूरा एक काम सेट करा कि गांव वालों को पूरा तालाब गांव के नज़दीक था, वहाँ से तालाब से बकेट भर के पानी गांव तक पहुँचाना। उसका आठाना जो भी मिलता था दोनों को, भाई जितनी बाल्टी बकेट धोते थे पानी की वहाँ घर तक पहुँचाते थे, जितने आठाने उनको मिलते थे। ऐसे करते करते एक दिन पेब्लो को ख्याल आया कि मेरे तो हाथ को भी फोड़े भी पड़ गए हैं और फट गए हैं और दर्द कर रहे हैं। तो ब्रूनो को बोला क्यों ना हम पाइपलाइन बना लें। तो ब्रूनो को तो अच्छा खासा पैसा आ रहा था। ब्रूनो बोल रहा है ये नई झंझट कौन करना है, अपने जो चल रहा है वही बेटर है। हम डेली बकेट धो रहे हैं, घरों घर पे सप्लाई पानी कर रहे हैं, पैसे भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और अच्छी अपने को इनकम हो रही है। हम वारम में 2 छुट्टी मिल जाती है, साल की अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, अच्छी हमारी नई झोपड़ी भी बन गया है और नया घर भी बन गया है, हम क्यों ये झंझट में पड़ते हैं, ये ब्रूनो ने कहा। पर पेब्लो मानने वाला कहाँ था, उसकी तो और एक इच्छा थी कि हम कुछ और नया करें कुछ। तो पेब्लो ने फिर उसकी बातों में नहीं आकर उन्होंने क्या करा, एक पाइपलाइन बिछाने का काम चालू कर दिया। तो क्या है, ब्रूनो डेली गांव में जाता था शाम की टाइम और शराब की दुकान पर बैठ के डेली दारू पीता करता था और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था, शायरी सुनाता था और लोग उसको बहुत एक अच्छा आदमी समझ रहे थे कि ब्रूनो अच्छा है और बहुत पैसों वाला आदमी, ऐसे लोग उसकी वाहवाही करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसे करते 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 गए, उस समय के बाद पेब्लो का काम धीरे धीरे पाइपलाइन का आधे तक आ गया था। तो काम तो बहुत कठिन था वो वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि पेब्लो को 1 फीट पाइपलाइन बिछाने के लिए भी वहाँ बहुत इतनी पत्थर थी, वो कटिंग करके बहुत समय लगा था। तो क्या हुआ, आधे तक गाँव के आधे जगह तक पाइपलाइन आने की वजह से पेब्लो को पानी ढोना आसान हो गया, क्योंकि तालाब तक नहीं जाना पड़ा था, वहीं बीच से ही बकेट भर के गांव तक सप्लाई करता था। ऐसे करते करते कुछ ही वर्षों के अंदर उसकी पाइपलाइन वहाँ से गांव तक पहुँच गई और घर घर पूरा सप्लाई करा पानी का और बहुत अच्छी इनकम आने लगी। और पेब्लो ने क्या करा, चलो अपने पुराने दोस्त को भी बुला लेते, एक बार जाके बात करते हैं। तो वैसे ही गया पेब्लो अपने दोस्त के पास, ब्रूनो के पास, और ब्रूनो को पूछा, दोस्त आ जाओ, अपना मेरा काम पाइपलाइन पूरी गांव तक बिछ गई है, दोनों मिलके और अच्छा करेंगे। और ऐसा बोला तो और ब्रूनो गुस्से में हो गया, क्यों कि ब्रूनो गलत दिमाग में सोच रहा था कहीं पेब्लो मेरी मजाक उड़ा रहा है, इसलिए आया है मेरे को ऐसा सब बोलने के लिए। और फिर पेब्लो ने समझाया, ब्रूनो ऐसा बात नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, आओ हम दोनों मिल के अच्छा करेंगे। फिर भी ब्रूनो आया नहीं, फिर पेब्लो फिर चला गया और गांव वालों के अंदर इतना पेब्लो का नाम हो गया कि लोग उसको पाइपलाइन पेब्लो के नाम से पुकारने थे। और कुछ समय के बाद गांव वालों ने पूरा एक निर्णय लिया कि पाइपलाइन पेब्लो को गांव का मेयर बना दिया जाए। तो पेब्लो को कोई और अच्छा काम करने की पूरी ज़रूरत थी और इच्छे आगे अच्छा काम करने की इच्छा थी, इसलिए पेब्लो ने मना कर दिया। क्यों, पेब्लो को मालूम था ये लोग तो खाली मेरी शख्सियत ये देखने के लिए मेरे को मेयर बना रहे हैं, मेरे को तो इससे भी बहुत अच्छा काम करने का है, पूरे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर पाइपलाइन का काम करना है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया पेब्लो ने ये, और उन्होंने पाइपलाइन पे काम चालू कर दिया। तो पाइप लाइन लगाने से पेब्लो को वो रात सोए काम करे ना करे उसके पैसे आते रहते थे। और ब्रूनो का क्या काम था, बकेट धोना था। जब तक हाथ पैर काम करते थे, जब तक बकेट धोता था, बाद में जो बकेट का काम बंद किया तो पैसे आने भी बंद कर दिया। और पेब्लो का क्या है कि हमेशा पाइपलाइन बीच की थी, वो बूढ़ा होने जा रहा था, फिर पाइपलाइन का इतना काम फैल गया था पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में कि वो कहीं भी जाए फिर भी उसके पैसे आते रहते थे, क्योंकि पानी उसके बहुत हर जगह पहुँच रहा था तो पैसे भी आ रहा था। तो इससे हमें ये दोस्तों सीख मिलती है कि हमें कुछ ऐसा अलग दिमाग से हम बिजनेस करना चाहिए और एक बिजनेस और एक व्यापार के भरोसे भी हमें नहीं बैठना चाहिए। हमें अलग अलग तरह के व्यापार होने चाहिए, 2-3-4 जगह से हमें इनकम भी आनी चाहिए। तो क्या एक कहीं इनकम कम आए, कहीं ज़्यादा आए, तो अपनी एक पाइपलाइन बनती रहे। कहीं मार्केट मंदा है, कहीं गर्म है, कहीं चलता रहेगा, तो उसके हिसाब से अपने कभी भी ज़्यादा असर मार्केट का नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम आती रहेगी तो अपना
काम चलता रहेगा। नहीं एक ही जगह एक ही बिजनेस के ऊपर निर्भर रहते हैं तो क्या कभी भी उसके ऊपर वहाँ मार्केट डल हो सकती है, यहाँ कंपटीशन हो सकता है, तो व्यापार और मार्जिन और इनकम कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों सभी से मेरी एक ही विनती है कि अच्छे से अच्छे और माइंड सेट करके पाइप लगाने का काम करें कि आप कहीं भी जाओ और आपका काम चलता रहे और पैसे आते रहे। क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए पाइपलाइन बनाना ज़रूरी है। और हमें जितना भी ऐसा बिजनेस जो भी ट्रेडिशनल हम ज़्यादातर करते हैं तो हम जहाँ जगह बैठते हैं वहाँ तक ही बिजनेस सीमित है। हम वहाँ से कहीं किस काम के लिए कहीं महीने 2 महीने जाएंगे तो हमारा व्यापार फिर डल गिर जाता है। इसलिए हमें अच्छे से सोच के बिजनेस करना चाहिए, ऐसा सोच वाला और ऐसा माइंड सेट करके हम नई टेक्नोलॉजी के साथ और हमें समय के हिसाब से परिवर्तन के हिसाब से बिजनेस करो कि हम कहीं भी हमारा एक सिस्टम और सेट करने के बाद हम 2 महीने कहीं बाहर गए तो भी हमारी इनकम आती रहेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्केट के अंदर सेलिंग का रहे हो चाहे पेमेंट का टर्नओवर रहो। तो दोस्तों फिर अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक ये मेरा छोटा सा आप सभी तक संदेश था, और अच्छा लगे तो आपके सभी दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। और मैं इससे भी और बढ़िया आपको बिजनेस के बारे में जानकारी के लिए बहुत ही बेस्ट और सुपर हिट और मैं आपके सामने बिजनेस के आइडिया और शेयर करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों।